अब खबरें विस्तार से। प्रादेशिक और क्षेत्रीय सहयोग से कुछ लोगों ने कोरबा शहर के तमाम हिस्सों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी नर्क बना दिया। पर्यटन के क्षेत्र में जिस सतरंगा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली, उस क्षेत्र को भी राखड़ के कारोबारियों ने नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क का दुरुपयोग करते हुए पूरे क्षेत्र में राखड़ फैला दी गई। यही नहीं, भू स्वामियों को पैसा देने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्हें भी राख डालने के बाद भुला दिया गया। कथित औद्योगिक तीर्थ कोरबा का कोना कोना राखड़ की मार झेल रहा है। विद्युत संयंत्रों से निकली राख शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला दी गई। जिन लोगों को राख के निस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन लोगों ने अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करते हुए राख को जहां मन हुआ वहीं डाल दिया, यानी जैसा चाहा वैसा किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो उन्हें रोक लेता। वैसे तो पूरे कोरबा जिले की दुर्दशा राख के कारण हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय क्षितिज पर जिस सतरंगा को पर्यटन के नाम पर प्रसिद्धि मिली, उस क्षेत्र को भी ब्लैक स्मिथ नामक कंपनी के मालिकों और कर्मचारियों ने नहीं बख्शा। आइए हम आप कुछ स्थानों का सिंहावलोकन करते हैं। यह है सतरंगा क्षेत्र के गोपहरी डुग्गू नामक गांव का इलाका। यहाँ सड़क के किनारे से लेकर जंगल के अंदर तक राख डाल दी गई है। ग्रामीण बताते हैं कि गोपहरी क्षेत्र में ब्लैक स्मिथ नामक एक कंपनी के द्वारा राख डलवाई गई। ग्रामीणों के अनुसार जिस खेत में वह धान पैदा किया करते थे, ब्लैक स्मिथ कंपनी के दलालों ने उन्हें पैसे देने का प्रावधान किया और उनकी सहमति लेकर उन खेतों में राख भर दिया। पहले कहा गया था कि राख डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परत बिछाई जाएगी, जिस पर वे चाहे तो फिर से खेती कर सकते हैं। साथ ही कहा गया था कि प्रति डिसमिल के हिसाब से उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी जमीन पर राख डाल दी गई। मिट्टी डालना उन्होंने उचित नहीं समझा और वादे के मुताबिक जो पैसा देना था वह भी दिए बिना कंपनी के लोग अदृश्य हो गए। मोबाइल में माने फोटो खींच के लगी। अच्छा, और पैसा घरो दी दे। सूत्र बताते हैं कि मालिकों ने ब्लैक स्मिथ कंपनी को सतरंगा क्षेत्र में राख डंप करने के लिए 3-3 लाख टन के 3 ऑर्डर दिए। इस तरह क्षेत्र में 9 लाख टन राख कहीं भी फेंक दी गई है। सतरंगा के समीप बसे गांव चूहरा पारा के लोगों ने बताया कि उनके जिन खेतों में राख डाली गई है, उससे होकर पानी नाला में जाता है। इस तरह राख नदी नालों से होते हुए जल थल नभ के जरिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। खेती थोड़े कर रहे सकते हैं। ये बीच में और बड़का नाला में इसे वही चमूल ले वही पटाई तो जाही राखर मतलब पानी अगर पानी नाला में जाते। नहीं खेत ला नाक के जाते ना। तो खेत ला नाक के जब नाला में जाते ना पानी, नाला में तो जावे कर कोई बार लेकिन जाके जाए फिर नाला में जाही चो। राख के इस अवैध कारोबार में लगे लोगों ने एक और अवैध काम को अंजाम दे डाला। सतरंगा क्षेत्र तक राख पहुंचने के लिए जिस प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मित रोड का इस्तेमाल किया गया, उस पर भारी वाहन चलाने की मनाही है। नियम है कि इस सड़क पर 12 टन भार क्षमता वाले वाहन ही चल सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इस नियम की धज्जियां उड़ाते हुए राख के कारोबारियों ने 35 से 40 टन लेकर चलने वाले भारी वाहनों को इस सड़क पर खुलेआम दौड़ाया। यहां आपके ध्यान में यह बात लाना भी जरूरी है कि सतरंगा को पर्यटन का स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वहीं बड़ी तादाद में लोग प्रकृति की गोद में सुकून पाने आते भी हैं। अनुमान है कि लगभग 5 लाख पर्यटक यहां पहुंचकर बांगो बांध के अथाह जल का अवलोकन करते हैं और स्वनिर्मित विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग महादेव पर्वत का भी दर्शन करते हैं। इस क्षेत्र से आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी काफी उम्मीद है। माना जाता है कि सतरंगा में आने वाले पर्यटकों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन कोरबा के इस ग्रामीण क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा।
आय के स्रोत बढ़ेंगे और वन के संरक्षण संवर्धन के प्रति लोग और गंभीर होंगे। लेकिन जिस तरह से सतरेंगा क्षेत्र को बर्बाद किया गया है, उसके कितने गंभीर परिणाम भविष्य में भुगतने होंगे, इसका अंदाजा तो सहज ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।